तो हेमंत जी से शुरू करते हैं। हम लोगों को यहाँ गुजरात में सालाना 1.5 करोड़ रुपया MLA फंड की ग्रांट मिलती है। तो उस 1.5 करोड़ में से हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि हम स्कूल में कुछ नई सुविधाएं कर पाए। सर 27 साल से यहाँ बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं 2022 में इलेक्शन लड़ने गया, मैंने अपने क्षेत्र का दौरा किया, तब मुझे मालूम पड़ा सिर्फ 6 स्कूल में स्मार्ट क्लास थे। तो मैंने अपने फंड से पहले तो ये किया कि मैं जितने ज़्यादा हो सकते हैं स्मार्ट क्लास अवेलेबल करवाऊं, ताकि आज के 21वीं सदी के युग में वहाँ पे लोगों के बच्चे उस हिसाब से पढ़ सकें। टीचर की सर बहुत कमियां हैं। बहुत सारे स्कूल्स, मतलब पिछले 2021 में करीब, मैं अपने क्षेत्र की ही बात करूं, उस टाइम पे मैं विधायक नहीं था, तब भी ये लोग 33 स्कूल बंद कर रहे थे। तो उसमें से हमने लड़ाई लड़के 16 स्कूल चालू रखवाए थे और एक प्रोटेस्ट किया, और उस प्रोटेस्ट के माध्यम से 16 स्कूल हमने चालू रखवाए थे। उसी टाइम पे 2021 में इन लोगों ने एक साथ करीब 7,000 स्कूल गुजरात में बंद कर दिए थे। और पूरे गुजरात में लोगों ने बहुत सारी लड़ाई इसके ऊपर लड़ी थी, फिर भी बंद कर दिए थे। मतलब अलग अलग की यहाँ पे संख्या नहीं हो रही। जैसे आप 20 बच्चे हैं, एक ही टीचर्स दोगे तो वहां पे कोई पढ़ने तो आएगा नहीं, तो उस हिसाब से फिर अपने आप में बच्चे वहां से निकलते जाते हैं। मतलब पहले सुविधाएं कम करते हैं, जैसे ही बच्चे कम होते हैं तो वो स्कूल बंद कर देते हैं। तो वो बच्चे कहाँ जाते हैं फिर? सर उसको फिर प्राइवेट स्कूलों में जाना पड़ता है, जैसे वो 60,000 80,000 1-1 लाख रुपया फी देके। प्रायोरिटी हमारी ये रहती है कि पीने का पानी और स्कूल में हम लोग जितना ज्यादा कर सकते हैं तो कर रहे हैं उस हिसाब से। जैसे मैं बोलूँ, मेरे क्षेत्र में सर 30 साल से एक भी नया डैम नहीं बना था। तो एक 5 जगह ऐसी अभी लोकेशन हमने डिफाइन करके अभी उनकी मैंने गवर्नमेंट में दरखास्त की है। तो वो डैम बनवाएंगे आप? डैम बनवाने के लिए मैंने वहां से मांग की, अभी बजट बन रहा है। सर 16 जितनी केनालें मेरे क्षेत्र में चल रही है, 30 डैम थे। उस डैमों से, मतलब छोटी MI स्कीम जिनको बोल सकते हैं, तो उसमें से काफी सारी केनालें बंद पड़ी हुई थी। तो हमने प्रायोरिटी ये की कि वो केनाल अगर चालू कर दी जाए तो केनालें चालू करवाई सर उनको। नहीं तो जो फसल है क्या बिक जाती है? मंडियों का कितने किलोमीटर पे मंडी होगी? हमारे यहाँ पे सर एक तालुका में एक ही मंडी है। तालुका में तहसील? हाँ, तहसील में एक मंडी, सिर्फ एक मंडी। एक तहसील में एक मंडी, और एक तहसील में करीबन 60 से 70 गांव। कोई बड़ा गांव का अगर तहसील हो गया, एक मंडी। पंजाब में तो हर एक गांव में मुझे पता है सर 60-70 गांव। मूंगफली है, पल्सेस बाग बोल रहे हैं, तो फिर एक ही मंडी में लेके जाते हैं? हाँ, सारा एक ही मंडी। तो बिक जाती है? सर बिकने में ऐसा है, जैसे पे बिकने में पूरे रेट नहीं मिलते, बिक तो जाती है। MSP से कम मिलती है? हाँ, MSP से कम में बिक। मजबूरी है? मजबूरी। और MSP में भी ये होता है सर कि ये लोग मतलब एक क्राइटेरिया डाल देते हैं कि जैसे 125 मन ये हम लोग मूंगफली खरीदेंगे। अब एक किसान को 400 मन मूंगफली हुई है, तो 125 वो परचेस करेंगे गवर्नमेंट से। उनका पेमेंट हमें 2-2 ढाई महीना 3-3 महीना तक नहीं मिलता। कभी कभी हमें उसके लिए भी आवेदन करना पड़ता है। तो ये गुजरात मॉडल हमको दिखाया जाता था। हाँ, दिखाना कुछ और होता है कुछ और। सर जो कैमरों पे या एड में हम लोग गुजरात मॉडल देखते हैं, वो शहरी इलाकों का चुनिंदा फेस का मॉडल देखते हैं। सर मैं तो चाहूंगा कि आप लोग गाँव घूमे आइए, और वहाँ का जो मॉडल है वो हमें दिखाना चाहिए। बहुत बुरा हाल है सड़कों का। हम लोग भी, जैसे मुझे सैलरी मिल रही है, गुजरात के विधायकों को पेंशन नहीं है, सैलरी है सिर्फ। तो सैलरी में जब चुनाव लड़ा उसी टाइम एफिडेविट करके दिया था कि जो मुझे सैलरी मिलेगी वो मैं लोगों के भले के लिए लगा दूंगा। तो अभी कहीं पे भी समूह शादी होती है या किसी बच्चे की फीस भरनी है तो उस चीजों पे मैं लगा रहा हूँ। जैसे हमारे तालुका सेंटर पे आज लाइब्रेरी नहीं, रिसेंटली हम लोग 10-15 दिन में ये अभी नई भर्ती या गवर्नमेंट जॉब के लिए आने वाली है, तो दोनों तालुका पे मैं लाइब्रेरी अपने खुद के खर्चे से, जो मुझे MLA का पगार मिल रहा है, मतलब उससे मैं लाइब्रेरी बनाने की हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। 15 दिन में स्टार्ट कर देंगे। सुधीर जी, मैं गायधर विधानसभा से आता हूँ, जो सारी 90% एग्रीकल्चर से ही जुड़ी हुई है, और गुजरात के कई इलाकों में से सबसे ज़्यादा पानी की दिक्कत वहाँ है। तो हमारा काम ज़्यादातर पानी के आसपास ही रहेगा। पिछले 75 साल से अभी पानी पहुँचा नहीं है। सोनी योजना अब नज़दीक आ गई है तो पहुँची। तो मैंने 20 गाँव में एक लाइन मंजूर करवाई है, तो अगले 2 सालों में 20 गाँवों को पूरी तरह से पानी मिल जाएगा। और सुजलाम सुफलाम योजना के तहत हम सारे गाँवों में तालाब भरवा रहे हैं। जी सर, मैं बोटाद विधानसभा से आता हूँ, और ये मैंने आपसे माध्यम से आज पूरे आपके माध्यम से सर मैं
जो मैंने एक साल में जो काम किया है, मेरा रिपोर्ट कार्ड मैं आपको दे रहा हूँ। और कल से ये पूरी मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैं बांटने डोर टू डोर जाऊंगा। ठीक है, एक बार ये दिखा देते हैं कैमरा पे। तो सर सबसे पहले मैंने मेरे बोटाद क्षेत्र में जो काम किया वो सबसे ज़्यादा स्कूल का काम किया है। तो मेरी एक सरवा की स्कूल थी, वहाँ बच्चे 3 साल से मतलब मैदान में पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले मैंने ये 3 स्कूल बनाई। आज वो बन के तीनों स्कूल, हाँ, तीनों स्मार्ट क्लास के साथ वो बनवा दी है। वो 16 करोड़ 53 लाख खर्च ये पूरी हो गई तीनों गांव में। और आरोग्य की बात करें तो जब बोटाद जो डिस्ट्रिक्ट बना तो वो आज तक मेरे को सिविल हॉस्पिटल नहीं बना। तो सबसे पहले मैंने सर गायनिक डॉक्टर की निमणूक की, और जो MRI जो मशीन आता है और सोनोग्राफी मशीन वो मैंने मांग की। तो वो एक सोनोग्राफी मशीन लाके मतलब गायनिक विभाग शुरू करवाया। तो एक साल में मैंने 1753 बहनों की डिलीवरी सक्सेसफुल करवाई सोनावाला हॉस्पिटल में। साथ ही वो हॉस्पिटल में एक भी आंखों का डॉक्टर नहीं था, तो एक आंखों का डॉक्टर निमणूक करवाया एक साल के अंदर, और पूरा एक विभाग ही चालू करेगा। और एक फिजियोथेरापी हमारे पास नहीं था, तो नया ही फिजियोथेरापी ये सोनावाला हॉस्पिटल में मैंने चालू करवा दिया है। और साथ ही एक मेरे बगल में एक गांव पड़ता है बोटाद के बगल में कानियाड़, तो कानियाड़ में मैंने PSC सेंटर नया खोल दिया अभी पूरा। और साथ ही जो मेरा भद्रावड़ी गांव है वहाँ PSC सेंटर तो था सर, लेकिन उसका बिल्डिंग नहीं था नया। तो वो बिल्डिंग आज कंप्लीट हो गया है, और वो बिल्डिंग में डिलीवरी का डॉक्टर गायनेक भी हो गया, वहाँ भी डिलीवरी हो जा रही है। और मैंने अपनी MLA ग्रांट से वहाँ एक एम्बुलेंस भी मैंने दे दी है PSC। और मेरे बोटाद शहर जो 2.5 लाख से ज़्यादा आबादी वाला शहर है, तो वहाँ एक भी मैं MLA बना तब भी एक भी अर्बन सेंटर नहीं था। जैसे आपको मोहल्ला क्लिनिक बोलते हैं ना, वहाँ नहीं था। तो अर्बन 2 और अर्बन 3 वो मैंने एक साल में मतलब भावनगर रोड पे और एक पारियद रोड पे अभी शुरू किया है, 2 और मांगे है। दूसरा मेरे क्षेत्र में जो है वो कपास से जुड़े फार्मर्स ज़्यादा है सर, तो एक भी उद्योग नहीं था। तो सबसे पहले मैंने विधानसभा में यही प्रश्न उठा कि मेरे क्षेत्र में रोजगारी युवाओं को कहाँ दे। तो एक मेरे को GIDC दी, तो अगले महीने ही मैंने उसका भूमि पूजन किया। मेरे को 22 करोड़ GIDC के लिए दिए हैं। और एक मैंने सब यार्ड लाठीदड़ में बनवाया है, वो भी अभी 95% पूरा हो गया है लाठीदड़ में। मतलब GIDC और एक सब यार्ड, वो एक उद्योग के क्षेत्र में मैं अभी एक साल में। तो GIDC से क्या करवा रहे हो? गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हाँ, अभी मेरे क्षेत्र में गुजरात में सबसे ज़्यादा जो क्वालिटी वाइज कपास होते हैं और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी का कपास होता है वो बोटाद से उगता है सर। बोटाद मार्केटिंग यार्ड हमारा फर्स्ट नंबर का गुजरात का यार्ड इंडस्ट्री लगवा रहे हो। अभी मैं 2-3 बात है। अभी मैं MLA बना, उसके बाद मैंने 2 स्पिनिंग मिल चालू करवाए हैं और 3-4 लोगों से अभी बात चल रही है। अगर एक स्पिनिंग मिल में चालू करता तो 700 से 800 लोगों को वहाँ रोजगार मिलता है। बोटाद सिटी बहुत बड़ा है, तो भूगर्भ गटर ये लोगों ने मंजूर तो कर दिया था, पूरी शहर की सीवेज, हाँ, बाहर